ये टेस्ट डिस्कशन क्लास जो हम लोगों का चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ वॉल्यूम 1 10+2 के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें अभी तक में हम लोगों ने 24 सेट का डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग 25 नंबर सेट का डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आए अब हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और सेट 25 के फर्स्ट क्वेश्चन यानी 51 नंबर क्वेश्चन को देखें, जहाँ लिखा हुआ है a पे पावर x बराबर b, फिर लिखा हुआ है b पे पावर y बराबर c। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए दे रहा है a पे पावर x बराबर b, फिर दिया हुआ है b पे पावर y बराबर c और तथा c पे पावर z बराबर a। इतना वैल्यू आपको दिया हुआ है और निकालना है आपको कि x y z का मान क्या होगा। काम इसमें विशेष है नहीं। a पे पावर x बराबर b है तो a के बदले आप लिख सकते हैं a टू दी पावर x बराबर b अगर है तो a के पावर में आप लिख a के बदले c पे पावर z, और यहाँ देखिए x है तो zx हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा। फिर आगे बढ़ें और c के बदले अगर देखें तो b के पावर में y है और पहले से zx है तो y इंटू zx y zx हो जाएगा। अब b के पावर में नहीं कुछ तो 1 है, तो b से यदि बराबर होगा तो पावर बराबर हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं आप x y z और बराबर में कर सकते हैं 1, और इस रूप से x y z का वैल्यू हो गया 1, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे विकल्प बी को। 51 के बाद अगर देखा जाए तो 52 नंबर में चले हम लोग। 52 देखिए दे रहा है 1/1 प्लस ए पे पावर n माइनस एन। ए पे पावर n माइनस एन को आप लिख सकते हैं ए पे पावर n बाई ए पे पावर m, और ए पे पावर m देखिए जब ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा ए पे पावर m और बटे में ए पे पावर m प्लस ए पे पावर n। इस रूप का फॉर्मेट हो जाएगा ए पे पावर n बटे ए पे पावर m। ए पे पावर m एलसीएम लिए जिसको ऊपर भेज दिया और यहाँ मिल गया आपको ए पे पावर m प्लस ए पे पावर n। उसके बाद फिर अगर देखें तो दूसरा है m माइनस n, तो उस समय n नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा ए पे पावर n और बटे में ए पे पावर n प्लस ए पे पावर m। गौर से अगर देखा जाए तो इसका अगर एलसीएम लें तो दोनों सेम ही चीज़ है, तो ए पे पावर m प्लस ए पे पावर n, और डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन केवल ऊपर वाले का कर लिया जाएगा, और तब ये ऊपर नीचे आपस में कैंसिल होकर रिजल्ट आपको 1 दे देगा। तो 52 का आंसर हो गया 1, जो कि आपके विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 52 के बाद बढ़ें 53 नंबर क्वेश्चन में चलें। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है दो संख्याओं का योग और अंतर 20 और 8, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। वर्गों का अंतर अगर संख्या a और b मान लें तो हमसे पूछा जा रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसके लिए आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। और ये डाटा आपको दिया हुआ ही है कि ये 20 है और ये 8 है, तो 20 गुना 8 करेंगे तो 160 हो जाएगा, और ये 160 आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो यहाँ से आंसर आप बनाएंगे डी को। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन में चलें तो 54 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि x बराबर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा निकालना। वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। x बराबर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। x बराबर देखिए आपको दे रहा है कॉट थीटा और प्लस में दे रहा है कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ 1 बाय साइन थीटा तो साइन एलसीएम हो जाएगा। यहाँ आपको मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 और बटे में हो जाएगा साइन थीटा। ये आपका x का मान निकल गया। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम लोग कर लें तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ आप लिखेंगे कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा के बदले आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले आप लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और इंटू में करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। और तब फिर यहाँ से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर के बदले आप देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको वैल्यू निकालना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का, यानी इसको उल्टा कर देंगे तो ये आपको वैल्यू आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको उल्टा कर ले तो आंसर हो जाएगा देखिए, इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर में कर लेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर जो है
आपके विकल्प डी में लिखा हुआ है, तो आंसर बनाएंगे विकल्प डी को। इसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है 54 के बाद अब हम लोग चलें 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, वो कहता है एक वृत्त में 60 डिग्री का एक चाप एक दूसरे वृत्त के एक चाप का 2 गुना है। पहला वृत्त का जो चाप है वो दूसरे वृत्त का 2 गुना, यानी चाप का रेशियो अगर देखें तो 2:1 है। उसके बाद अगर देखा जाए दूसरे वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या के 3 गुना, यानी त्रिज्या में रेशियो अगर देखें तो ये आपका 1:3 है। और उसके बाद कोण का अगर अनुपात निकाला जाए तो कोण बराबर आपको पता है कि कोण बराबर हो जाता है, ये आप जानते हैं L बराबर L यानी चाप हो गया, R थीटा होता है, तो थीटा के लिए करेंगे तो L/R कर लेंगे। तो थीटा कोण का अनुपात अगर निकालते हैं हम लोग तो L/R कर लेते हैं हम लोग, यानी चाप में इससे भाग देंगे तो 2/1 हो जाएगा और यहाँ 1/3 हो जाएगा। रेशियो अगर निकालें तो 6:1 का हो जाएगा। अब इसमें चला जाए तो पहला एंगल जो है वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का, बाद वाले का दूसरे का माप निकालना है। तो दूसरा कोण अगर बराबर में हम लोग लिखें या दूसरे वृत्त का कोण लिखें तो दूसरे वृत्त का कोण अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ से देखिए लिखेंगे 60 और बटे भाग देंगे 6 से गुणा करेंगे 1 से, आंसर आपका आ जाएगा 10 डिग्री। और ये 10 डिग्री आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो आंसर हम लोग बनाएंगे सी को। 55 के बाद चले 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 देखिए कहता है कि एक व्यापारी अपने माल का 10% लाभ पर बेचता है, किंतु माल में उसने वजन का 1/4 भाग घटिया किस्म का माल मिलाता है और फिर कहा गया घटिया किस्म के माल का मूल्य अच्छी किस्म के माल के मूल्य का 4/5 है। यानी अच्छा वाला का वैल्यू अगर 5 रहेगा, मूल्य 5 रहेगा, तो घटिया वाला का 5 का 4/5 यानी 4 हो जाएगा। और मिलाया जो गया है वो मिलाया गया है देखिए कितना 1/4 1/4 भाग घटिया किस्म में मिलाया गया। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि बढ़िया किस्म अगर 100 था और तब घटिया वाला है 100 का 1/4 करेंगे यानी 25 हो जाएगा। तो टोटल मात्रा अगर देखा जाए तो यहाँ से 5 और इसका हम लोग 5 रुपये रेट था और ये 4 रुपये रेट है, और इसका 100 किलो लिए और इसका 25 किलो लिए, और सबको मिला के जब बेचेंगे तो ओरिजिनल में बेच देंगे यानी 5 में बेच दिया जाएगा। आइए 100 गुना 5 देखिए 125 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 500 हो गया और ये 100 हो गया, और इसका अगर देखा जाए तो 105 और गुना इसको 10% लाभ ही आप लिए हैं, तो 10% लाभ लेंगे तो 5 का 10% लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी जो 5 रुपया कीमत था 5 का 10% करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो 125 गुना 5 करेंगे 625 होगा, रेस्ट 62 हो जाएगा। फिर 625 में जोड़ेंगे आप 62 को तो 5 2 7 आ जाएगा, फिर 6 2 8 हो जाएगा और फिर 6 हो जाएगा, यानी 687.5 हो जाएगा। और यहाँ से टोटल सीपी अगर देखा जाए तो 500 + 100 600 हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिशत लाभ अगर आप निकालेंगे तो 600 से ये ज़्यादा देखिए कितना है 87.5 बटे में करेंगे सीपी यानी 600 इंटू में कर लेंगे 100। ये 00 तो देखिए कैंसिल ही हो जाएगा। 6 से भाग लगाएंगे तो पहले भाग लगाएंगे एक बार में 27 हो जाएगा, फिर 6 से भाग लगाएंगे 6 चौके 24, 3 और 5 35 हो जाएगा, फिर 6 5 30 कर लेंगे तो 5 और 0 50 हो जाएगा, फिर 6 8 48 कर लेंगे, यानी डेसिमल के बाद देखा जाए तो 2 अंकों तक आंसर हो जाएगा 14.58%। तो आंसर लिखेंगे 14.58%, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। 56 के बाद बढ़े 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 2 खंभों की ऊंचाई 80 और 62.5 है, सिरों को मिलाने वाली रेखा 45 का कोण बनाती है। अच्छा ये देखें, ये एक आपका 2 खंभा है और ये आपका बीच का ये डिस्टेंस हो गया, और यहाँ क्षैतिज के साथ ये खंभा जो है सिरों को मिलाने वाली रेखा जो है ये 45 का कोण बना रही है। तो ये 45 हो गया। ये खंभा आपका 80 दिया हुआ था और उसके बाद
दूसरा खंभा का लेंथ 62.5 दिया हुआ है, 62.5 दिया हुआ है, हमको ये दूरी निकालना है। तो ये देखें, ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ये सी ले लें, ये डी ले लें, यहाँ ई ले लें, और यहाँ से हम लोग ए ई बराबर अगर निकालते हैं तो ए ई बराबर आप कर सकते हैं 80 माइनस 62.5, तो ये 17.5 हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। और आपको निकालना है दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी यानी BC चाहिए, और BC के लिए हम ED लिख सकते हैं। और जब 45 होगा तो ये लंब और आधार बराबर हो जाएगा, यानी ED के बदले हम AE लिख सकते हैं। और इसलिए BC बराबर अगर देखा जाए तो ये आपको दिया हुआ था 17.5, तो आंसर हो गया 17.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखें, मीटर है, मीटर लिखें, यहाँ मीटर दिया हुआ है तो आंसर मीटर में लिख लेंगे। तो 57 का आंसर हो गया हम लोगों का A। इसके बाद बढ़े हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 58 देखिए, tan थीटा बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनाइट दिया हुआ है। तो अप टू इन्फिनाइट जब रहता है तो ये चीज़ आपको बतलाया गया है कि अगर ये प्लस में और या माइनस में होते हुए अप टू इन्फिनाइट जाता है तो इस 6 को अगर हम लोग बांटेंगे तो 2 गुना 3 कर लेंगे, और अगर प्लस वाला है तो इसके बदले हम लोग लिख लेंगे बड़ा वाला वैल्यू। अगर बीच में प्लस साइन का इस्तेमाल तो बड़ा वाला लेना है और माइनस साइन का इस्तेमाल तो छोटा वाला लेना है। तो 6 रिपीट हुआ, 2 गुना 3, 2 रेगुलर नंबर में उसको बांटते हैं तो tan थीटा का वैल्यू हम लोगों का आ गया 3। हम लोगों को निकालना है सेक स्क्वायर थीटा का मान। तो सेक को अगर 10 के रूप में बदला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा। और ये 10 जो है आपके विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है, तो आंसर बना लेंगे बी को। यानी 58 का अगर आंसर देखा जाए तो हम लोग लिखेंगे बी। 58 के बाद अगर बढ़ें तो अब हम लोग बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। तो 59 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का दे रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 126 रुपया वाला, 135 रुपया वाला और तीसरा प्रकार का चाय 112 में। तो 126, 135 और तीसरा वाला का रेट मान लें x, और इसको मिलाया गया है 1:1:2 के रेशियो में। और तब फिर कहा गया है यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 है तो तीसरे प्रकार का चाय का मूल्य, यानी x का मान निकालना है और एवरेज रेट जो है वो आपका 153 हो जाता है। और यहाँ टोटल रेट देखें तो 2, 1, 3 और 1, ये 4 हो गया। अब इसमें अगर देखें तो इसका टोटल वैल्यू 126 हो गया, प्लस 135 करेंगे, प्लस इसको गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। और बराबर में अगर देखा जाए तो यहाँ 4 तिहाई 12 रेस्टेक हो जाएगा, 60 और 1 61 यानी 612 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से 2x बराबर करें तो ये दोनों जाके माइनस होगा, 12 में 5 घटाएंगे 7, 7 में 6 घटेगा तो देखिए 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग अगर चले तो ये 0 हो गया, तो 10 में 3 को घटाएंगे तो 7 होगा, 7 में 2 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 5 में देखिए 1 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 में 1 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और तब x बराबर लिखेंगे 175 और पॉइंट में कर लेंगे 5 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 175.50 रुपया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे बी को। इसके बाद चला जाए 59 के बाद अब चलें 60 नंबर क्वेश्चन में। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक बिजली की इस्त्री का अंकित मूल्य 300, दुकानदार 12% छूट देता है, 10% लाभ कमाता है, छूट नहीं देता तो लाभ कितना परसेंट, यानी छूट नहीं देता तो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस पे बेचता। तो यहाँ डाटा का यूज़ करने का ज़रूरत है नहीं प्रतिशत लाभ के लिए। सिंपली ये समझ लें कि अगर हम CP को 100 ले लेते हैं तो हमारा MP क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा। तो MP के लिए आप लिखेंगे 100 और गुना जितना परसेंट का लाभ है तो उसको 100 में जोड़ के ऊपर लिख देना है। तो आप लाभ ले रहे हैं 10% का और छूट दे रहे हैं 12% का। तो लाभ 10% का है तो ऊपर में 110 लिख लेंगे, और छूट के लिए यहाँ हम लोग 12% छूट के लिए 88 लिख लेंगे। अब कैंसिल किया जाए तो 22 से 5 बार में और ये 4 बार में, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 22 से ये 5 बार में, ये 4 बार में हो गया।
और 4 से इसको कैंसिल करें तो ये 25 बार में हो गया। 25 गुना 5 करेंगे 125 हो जाएगा। और तब 100 का सामान है 125 में बिकेगा, मार्क प्राइस पे बिकेगा, तो आंसर लिख लेंगे हम लोग 25% का लाभ। और ये 25% का लाभ जो है आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो 60 का आंसर बना लेंगे बी को। 60 के बाद चलें 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। वर्तमान कीमत 8100 है, तो 2 वर्ष पहले कीमत अगर x मानिए तो 10% कम होगा, तो 90/100 करेंगे, फिर 90/100 कर लेंगे। और बराबर में देखा जाए तो ये दिया हुआ है 8100 कर लेंगे। 90 गुना करेंगे तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 8100 एक बार में, तो x का मान 100 गुना 100 हो जाएगा। 100 गुना 100 अगर करते हैं तो ये आंसर आपका 10,000 रुपया आ गया। और ये 10,000 रुपया जो है वो आपके विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, तो आंसर बनाएंगे ए को। 61 के बाद बढ़ें 62 नंबर क्वेश्चन में। तो 62 देखिए कहता है ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे को गिन सकता है। तो 21 को गिनेगा यानी गैपिंग 20 का हो जाएगा। और डिस्टेंस खंभे के बीच का 50 दिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस अगर देखें तो 50 गुना 20 कर लेंगे। और बटे में 1 मिनट का मतलब देखिए 60 सेकंड हो जाएगा। तो चाल के लिए गाड़ी की चाल अगर देखा जाए तो मीटर पर सेकंड में ये आ जाएगा आपका। अब हम लोगों को आंसर किलोमीटर पर आवर में लिखना है। तो ये आपको पता है 20 से तो ये देखें तो 3 बार में, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 5 से कैंसिल ये आपका हो जाएगा देखिए 10 बार में। और 18 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 50/3 था तो यहाँ 3 लिख लेंगे, तो 3 से ये 6 बार में कटेगा, 10 गुना 6 करेंगे तो आंसर आपका 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और ये 60 किलोमीटर पर आवर जो है लिखा हुआ है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो 62 का आंसर बनाएंगे बी को। 62 के बाद बढ़ा जाए तो अब चलते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 देखिए कहता है कुछ लोग काम कर रहे हैं जिनमें एक पुरुष 5 रुपया और एक औरत 3 रुपया प्रतिदिन कमाती है। कुल मजदूरी 167 है, औरतों की संख्या 14। तो औरत का संख्या 14 है, तो 14 गुना 3 कर लें 42 हो गया। तो 167 में 42 को पहले घटा देंगे। और पुरुष का दैनिक मजदूरी आपको दिया हुआ है 5 रुपया। तो पुरुष की संख्या अगर चाहिए, पुरुष की संख्या बराबर अगर देखा जाए तो जितना उसका दैनिक मजदूरी है उससे भाग दे दें। तो ये 5 रुपया है, एक पुरुष का मजदूरी, तो 5 से भाग दे देंगे तो संख्या आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे, 7 में 2 घटेगा, देखिए 5 हो जाएगा। फिर 6 में 4 घटाएंगे तो 125 और बटे में 5 हो गया। और आंसर निकालेंगे, भाग देंगे तो ये 25 आ जाएगा। और 25 जो है आपके विकल्प सी में है, तो 63 का आंसर बनाएंगे सी को। 63 के बाद अगर बढ़ा जाए तो हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 64 देखिए कहता है मिश्र धातु ए में 90% तथा 10% पीतल, मिश्र धातु बी में 80% तांबा, 18% पीतल, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए 12% पीतल हो जाए। तो इसके लिए पीतल पे काम करना है, तो डायरेक्ट पीतल पे एलिगेशन लगा लें। पहला में 10 है और दूसरा में देखिए 18 है, और एवरेज यानी मिश्रण में 12 चाहिए। क्रॉस में जाइए, बड़ा में छोटा घटाइए, 18 में 12 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 12 में 10 घटाएंगे 2 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो निकालें तो ये 3:1 आ जाएगा। और ये 3:1 आपके विकल्प डी में दिया हुआ है, तो 64 का आंसर बना लेंगे डी को। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन में चलें। 65 देखिए कहता है कि किसी कंपनी के लाभ का 35% दैनिक व्यय को पूरा खर्चा होता है, शेष का शेष रहेगा तो आप डायरेक्ट काम करते जाएं। अगर यहाँ x है और 35% खर्च हो गया है तो बचेगा कितना 65%। यहाँ 65 और बटे में 100 कर लेंगे, फिर इंटू कर लें। शेष का दिया हुआ है 40% रिजर्व फंड में, तो 40% खर्च कर देगा, बचेगा 60%, 60/100 कर ले। उसके बाद दिया हुआ है वो शेयर होल्डरों को उनके शेयर जिनके मूल्य इतना का इतना % लाभांश के रूप में दिया जाता है। अब शेष जो बचा वही लाभांश है, और लाभांश दूसरे साइड से अगर निकालें तो ये आपको 7,02,000 का 3.1/3% है। तो 3 तिहाई 9 और 1 10/3% कर लेंगे
परसेंट के कारण देखिए यहाँ ये 00 तो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से कैंसिल किया जाए 5 से ये 13 बार में, 5 से ये 20 बार में, फिर 20 से ये 3 बार में, और 20 से ये 5 बार में। एक्स का मान अगर निकालेंगे आप तो 70200 आई इंटू 20 गुना 5 यानी 100 हो जाएगा, और बटे 13 और फिर 3 गुना 3 ये 9 हो जाएगा। इसी को कैलकुलेट कर लेना है। 9 से अगर इसको कैंसिल किया जाए तो 9 से पहले कैंसिल करेंगे तो ये देखें तो 9 से कैंसिल करेंगे, 9 सते 63 हो जाएगा, फिर 2 7 और 2 72 हो जाएगा, तो 9 8 72 यानी ये 7800 आएगा। और 13 से भाग लगाया जाए तो यहाँ आपको 600 जाएगा, तो 600 गुना 100 कर लेंगे तो ये आपको 60,000 रुपया आ जाएगा। और ये 60,000 रुपया जो है विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, तो 65 का आंसर बनाएंगे सी को। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए पैंसठ के बाद आगे बढ़ा जाए तो अब हम लोग चलें 66 सेट नंबर में। तो 66 में देखा अगर जाए, 66 में आ जाए हम लोग 66 नंबर में देखिए कहा जा रहा है हम लोगों को कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 4 है तो वर्ग की भुजा क्या है। एरिया बराबर कहा गया। पहले त्रिभुज की ऊंचाई अगर देखिए 4 दिया हुआ है और समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो वहाँ से एरिया अगर निकाला जाए और वर्ग का भुजा अगर ले लेते हैं तो ये वर्ग का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया के लिए आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर बाय √3। इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर हाइट दिया हुआ है तो ऊंचाई हो जाएगा एच स्क्वायर बाय √3। तो एच हम लोगों को देखिए दिया हुआ है 4, एच का वैल्यू हम लोगों को लिख रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई 4 है, तो त्रिभुज का एरिया अगर निकालते हैं तो एच स्क्वायर यानी 4 गुना 4 और बटे में √3 कर लेते। और ये जो एरिया है ये दिया गया है हम लोगों को कि समबाहु त्रिभुज है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो वर्ग की भुजा को ए ले लिए, ये ए स्क्वायर हो गया। हम लोगों को निकालना है वर्ग की भुजा यानी ए का मान। तो ए का मान अगर यहाँ से हम लोग निकालें, इसलिए ए बराबर लिखें, तो ये रूट हटाएँ, इधर रूट हो जाएगा, तो 4 गुना 4 और बटे में ये √3 कर लेंगे। अब 2 4 के बदले आप 1 4 को बाहर भी लिख सकते हैं निकाल के, तो 2 4 के बदले 1 4 आ जाएगा। और उसके बाद √3 नीचे से अगर हटाना चाहें, यहाँ के बाद देखें यहाँ से हम लोग लिखते हैं या इसको इस प्लेस पे लिखा जाए तो 4 और यहाँ आ जाएगा 1/√3 अंडर रूट। इसी को दूसरे रूप में लिखें तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये √3 और बटे में देखिए 3 हो जाएगा। आप चाहे ऐसे आंसर लिखें, आप चाहे ऐसे आंसर लिखें, आपको इस रूप में दिया हुआ आंसर तो लिख लिए 4 और अंडर √3/3 जो कि आपके विकल्प सी में है, तो आंसर बना लेंगे सी को। 66 के बाद बढ़े 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है किसी पहिए का घेरा 4 π है तो 5 सेंटीमीटर मोटी लोहे की हॉल चढ़ाई गई है। पहिया का नया घेरा क्या होगा, यानी नई परिधि क्या होगी, ये निकालना है। पहला घेरा 4 π है तो घेरा यानी 2 πr हो जाता है, तो 2 πr का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है कि 2 πr = 4 π अगर हो गया तो r बराबर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ जो 4 π दिया हुआ था डाटा वो आपका मीटर में दिया हुआ है, 4 π मीटर है, तो ये 2 जो निकला वो 2 मीटर आ गया। इसी को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाद में मोटाई 5 सेंटीमीटर बढ़ गया तो कैपिटल R निकालेंगे तो 200 और प्लस में 5 कर लेंगे तो ये आपका 205 सेंटीमीटर हो जाएगा। और तब हम लोगों का नया घेरा अगर देखें तो नया घेरा के लिए आप लिखेंगे फिर 2 πr, तो 2 गुना पाई गुना r में देखिए 205 सेंटीमीटर हो जाएगा। ही है, इसको गुना अगर करते हैं तो 410 और 100 से भाग देंगे तो 4.1 पाई, ये यूनिट हम लोगों का मीटर आ जाएगा। तो आंसर लिखेंगे 4.1 पाई मीटर, जो कि आपको विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 67 का आंसर बनाएंगे ए को। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन में चला जाए।
ये देखिए कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक क्लर्क दफ्तर 5 मिनट लेट से पहुंचता है और 5 से चलता है 2.5 मिनट पहले पहुंचता है, दूरी निकालना है। तो जब भी अलग अलग चाल दिया हुआ हो और एक बार पहले और एक बार देर या दोनों बार पहले जो भी हो, अलग अलग समय दिया हुआ हो, तो मेन फार्मूला जो इस्तेमाल करना है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। जल्दी काम करने के लिए फार्मूला अप्लाई करें कभी कभी, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। तो 4 गुना 5, चाल 4 और 5 है तो 4 गुना 5 और बटे 1 कर लेंगे चालों का अंतर इंटू पहुँचने में लगे समय का अंतर। तो एक बार होता है उसको 5 मिनट लेट और एक बार वो पहुँचता है 2.5 मिनट पहले, तो 5 और 2.5 का डिफरेंस देखा जाए तो ये 7.5 मिनट का हो जाएगा। तो ये 7.5 मिनट हो गया। अब देख लें हम लोगों को यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी अगर आवर बनाएंगे तो मिनट को आवर बनाने के लिए भाग देना होगा 60 से। आ जाए अब यहाँ पॉइंट डाल के अगर कैंसिल कर लिया जाए तो 75 से ये कैंसिल देखिए 8 बार में हो जाएगा, 4 से कैंसिल ये 2 बार में हो जाएगा, 5/2 करेंगे तो 2.5 किलोमीटर हो जाएगा, या इसी को 2.1/2 किलोमीटर लिख लेंगे। और ये दिया हुआ है आपको विकल्प ए में, तो आंसर बनाएंगे ए को। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन में चला जाए तो लिखा हुआ है देखिए साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। तो साइन थीटा को अगर इसमें कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ हम लोगों का बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे अगर उसी प्रकार आप कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ हो जाएगा देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसको फिर हम लोग बदलेंगे साइन स्क्वायर थीटा को यदि कॉस में, तो ये तो साइन बाई कॉस देखिए 10 हो जाएगा, और यहाँ आपका 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो इसके बदले 1 - 2 यानी -1 हो जाएगा। तो ये भी रिजल्ट आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लगा लेंगे, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, और बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 नीचे है ही, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका आ गया यहाँ से tan थीटा। और ये tan थीटा जो है वो आपके विकल्प नंबर tan थीटा विकल्प सी में दिया हुआ है, तो आंसर बना लेंगे यहाँ से सी को। इसके बाद अब आगे अगर बढ़ें हम लोग तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का देखिए दे रहा है फिर 70 नंबर का, कहता है किसी व्यक्ति ने 76 गाय खरीदा है, 76 गाय खरीदा है। अब हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 76 गाय खरीदा जिनमें से प्रत्येक गाय का मूल्य समान, सबका x मान लेते हैं तो टोटल 76x हो जाएगा। कहता है उसने 20 गाय 15% लाभ पर, तो 20 गाय 15% लाभ, तो 20x और का निकाल लेंगे हम लोग 15%। उसके बाद देखा जाए तो फिर कहता है 40 गाय 19% लाभ पर, तो 40 गाय 40x और का हम लोग 19% लाभ ले लेंगे, तो 19% लाभ ले लिए। और शेष गाय 25% लाभ पर, तो 20 और 40 बिक गया है यानी 60 बिक गया है, और 76 था तो बचा 16, तो 16x का 25% लाभ पर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि कुल लाभ 2628 है, प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य निकालना है। इन सभी डाटा को जोड़ लेंगे और ये आपको वैल्यू दे रहा है 2628, 2628। तो यहाँ हम लोग 2628 लिख लेंगे। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 15 गुना 20 करेंगे 300, यानी ये देखिए 3x हो जाएगा। 19 गुना 4 76 करेंगे तो ये आपको 7.6x हो जाएगा, और प्लस 25 गुना 16 के आ जाए तो ये आपका 400 हो जाएगा, यानी परसेंट के कारण ये केवल आपका 4 आ जाएगा, और तब 4x हो जाएगा और बराबर में 2628। और तब यहाँ से ऐड अगर करें हम लोग तो 4 3 7 और 7 14 हो जाएगा, यानी 14.6x बराबर आपका 2628 है। इसलिए x का मान निकालेंगे तो 2628
और बटे में कर लेंगे 14.6 है, यहाँ पॉइंट डाल के इसको आप गायब कर सकते हैं। और 146 से अगर कैंसिल किया जाए तो पहले एक बार में कैंसिल करेंगे और तब फिर 12 में 6 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 5 में 4 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद 2 में 1 को घटाएंगे 1 और यहाँ 8 है। फिर इसको अगर लगाया जाए 146 से 8 में गुणा करें, 8 छक 48, रेस 4 हो गया, और फिर 32 और 4 36, रेस 3 हो जाएगा, 8 3 11, यानी 8 बार में कैंसिल होगा। तो आंसर जो हम लोगों का होगा x का मान जो आएगा वो 180 आ जाएगा। तो आंसर लिखेंगे 180 रुपया, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे विकल्प सी को। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ें 70 के बाद, तो 71 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का देखिए दे रखा है, 71 नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है वो कहता है यदि एक तार वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वह 484 वर्ग मीटर जगह छेदता है। तो जगह छेदता है यानी एरिया दे दिया 484, तो उसका अगर भुजा निकालेंगे हम लोग तो ये बराबर √484 कर लेंगे। तो ये देखिए हम लोगों का आ जाएगा 22, तो भुजा हो गया 22 मीटर। कहता है इसे वृत्त का रूप दिया जाए, तो वृत्त का रूप देंगे तो उसके लिए इसका पेरीमीटर चाहिए, और वृत्त का पेरीमीटर परिधि होता है 2πr। तो 2πr बराबर 4 और इंटू में 22 कर लेंगे, और यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं। r बराबर करेंगे तो 4 गुना 22, 4 इंटू 22, और बटे में ये 2 और इंटू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये 2 बार में कैंसिल होगा, 7 गुना 2 14 हो जाएगा। और तब हम लोगों को निकालना है फिर तो यह कितनी जगह छेकेगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए हम लोगों को, एरिया चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे πr², तो 22/7 और गुना में कर लेंगे 14 इंटू 14, 7 से ये कैंसिल 2 बार में हो जाएगा, तो 22 और गुना 28 कर लेंगे, 28 दूनी 56, डेस 5 हो जाएगा, और 56 में 5 को जोड़ेंगे 61 है, यानी ये आपका 616 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे 616 वर्ग मीटर, जो कि आपको विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। तो 71 का भी आंसर बनाएंगे सी को। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए कि किस मान के लिए बिंदु इतना 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 संरेख है। संरेख कोलिनियर पॉइंट होता है, तो उसका काम आप 2 तरीके से करते हैं, या तो एरिया निकाल के करते हैं या फिर ढाल निकाल के करेंगे। तो ढाल पे अगर काम किया जाए तो y2 माइनस y1 करें तो 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 और बटे में करेंगे, और x2 माइनस x1, तो x2 आपका k है और x1 आपका 1 है, तो नीचे लिख लेंगे k माइनस 1। अब b और c को मिलाने वाली रेखा का ढाल अगर देखा जाए तो फिर वहाँ हम लोग देखेंगे y2 माइनस y1, यानी 11 में 1 को घटा लेना है। तो 11 में 1 को घटा लेंगे और नीचे x2 माइनस x1 करेंगे तो 4 में k घटेगा, तो ये 4 माइनस k आ जाएगा। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये -4 गुना 4 करेंगे तो ये -16 हो जाएगा। अब माइनस गुना माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस में 4k आ जाएगा। बराबर अगर करें यहाँ से हम लोग तो ये 10 हो गया, तो ये 10k आ जाएगा, और माइनस में 10 गुना 1 10 हो जाएगा, और तब 10 और 4 इसको इधर भेज देंगे तो ये देखिए 6k आ जाएगा, और -10 को इधर भेजेंगे तो फिर ये आपका माइनस और ये इधर आके प्लस होगा, और यहाँ पहले से माइनस है तो ये -6 आ जाएगा, और तब के बराबर निकालेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो के का ही वैल्यू हम लोगों को निकालना था, जो -1 आ गया, और ये 72 के ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 72 के बाद अगर आगे बढ़ें हम लोग तो अब बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में। कहता है एक त्रिभुज ABC PQR में AB बाई PQ BC बाई QR AC बाई PR, यानी संगत भुजा दिया हुआ है और उसका बराबर रेशियो कह रहा है। तो रेशियो अगर भुजा का बराबर होगा तो वो सिमिलर ट्रायंगल होगा, और सिमिलर ट्रायंगल है तो संगत एंगल जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B दिया हुआ है 30, तो Q पूछा गया है, तो एंगल Q बराबर आप एंगल B डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसके बदले फिर अगर देखा जाए तो 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो Q हो गया 30 डिग्री, जो कि आपके विकल्प B में है। तो 73 का भी आंसर बनाएंगे B को। ये 74 नंबर था,
एक बीच में 73 नंबर छूट गया, ये आपका 74 है। 73 को इसके बाद देख लें आप। 73 में देखिए एक 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए -3 6 और बी का है 3 और -6 के बीच की दूरी। तो 2 पॉइंट के बीच की दूरी के लिए फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो x2 - x1 अगर करें तो 3 -3 किया जाएगा। तो 3 में माइनस करेंगे -3 को, और इसका देखिए स्क्वायर करना है प्लस। उसी प्रकार दूसरा अगर देखें तो -6 में 6 को घटाना है, तो -6 इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 36, अब प्लस यहाँ अगर करेंगे तो -12, और -12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो अंडर रूट 180 आ जाएगा, और 36 गुना 5 लिख सकते हैं, यानी ये 6√5 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 ले लेंगे, √5 अंदर में रहेगा, यानी 6√5 हो गया। और ये आपके विकल्प ए में था, तो 73 का आंसर बनाएंगे ए को। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन हम पहले ही देखिए डिस्कशन हो चुका है। तो अब एक बचा 75 नंबर का क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है 2 पासे को फेंकने के क्रम में दोनों में असमान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। और समान अंक अगर देखें तो 75 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए आप जानते ही हैं नंबर ऑफ इवेंट, और बटे में करते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस अगर देखें तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये टोटल हो गया सैंपल स्पेस, जिसमें 6 ऐसा घटना होगा जो इक्वल का होगा, 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का। तो ये 6 को अगर हटा दें तो 6 का स्क्वायर और माइनस में 6 कर लेंगे हम लोग, तो ये आपका ऊपर में आ जाएगा देखिए 30। 36 में 6 घटेगा तो 30, और नीचे 36 है, और कैंसिल अगर 6 से किया जाए तो आंसर देखिए हम लोगों का आएगा 5/6। और ये 5/6 जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 75 का हम बनाएंगे बी को। तो आंसर हो गया हम लोगों का 75 का बी। इस रूप से सेट 25 के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने बारी बारी से कर लिया। अब अगला सेट 26 के डिस्कशन में मिलेंगे। जिस तरीके से आपको बताया गया है सारी चीज़ों को देखते रहें, सुनते रहें, काम करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। फिर हम लोग मिलते हैं सेट 26 के डिस्कशन में। धन्यवाद।